गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड मतलब इंट्रोडक्शंस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें पॉलिनोमियल्स का मतलब पता होना चाहिए। हमने 9th क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा हुआ है, फिर भी हमें पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया होता है। एक तो वर्ड होता है पॉली, और पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी मतलब बहुत सारे। और नोमियल का मतलब होता है ट्रम, मतलब बहुत सारी ट्रम से मिलके जो हमारी एक वैल्यू बनती है, डेट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो इसमें ट्रम क्या है बेटा। ट्रम हमारे पास वो होते हैं जैसे जितनी ये वैल्यूज हैं ये हमारी ट्रम्स हैं। जैसे 2x की स्क्वायर कोमा माइनस 2x और कोमा 4। 4 हमारा क्या है, कांस्टेंट, मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं लगे हैं। और ट्रम्स क्या है, ये सारी रकम हमारी ट्रम्स है। अब कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि हमारे वेरिएबल्स के आगे, मतलब देखो ये कैसे बनता है। ट्रम जो होता है वो कॉफिशिएंट और वेरिएबल्स को मिलकर बनाया जाता है, यानी ये मिलकर बनते हैं। तो हमारे पास कॉफिशिएंट क्या है, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उसके आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लगी है, डेट्स कॉल वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट। और वेरिएबल क्या कहलाएगा, इन सभी में वेरिएबल क्या है, सभी में वेरिएबल है एक्स। तो ये हमारा पी एक्स की वैल्यू अगर कहा जाएगा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो डेट्स कॉल हम पी एक्स की वैल्यू एक्स के फॉर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं। सेम थिंग अगर एम के फॉर्म में है तो वो एम की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रम क्या है, 6m की क्यूब, ये 4m की स्क्वायर, यहाँ 5m है, और हमारे पास आ गया 3। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रम। कॉफिशिएंट क्या होंगे, देखो ये हमारा कॉफिशिएंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट ट्रम है। कांस्टेंट का मतलब होता है जो स्थिर, अचल। तो वो नहीं है। अब इसमें कॉफिशिएंट मतलब ये ट्रम जो है दो चीजों से मिलकर बना है। कॉफिशिएंट है 6 माइनस 4 5, वो तो है ही नहीं क्योंकि ये। और वेरिएबल इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल m है। तो वेरिएबल जरूरी नहीं है कि एक सिंगल x या m ही होंगे, यहाँ पे x y z भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसे बोला जाता है हमारे पास, पहले हमने इसकी नॉलेज ली। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें कैसे पता चलता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। देखो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री होगी वो होगी इसके ऊपर जो पार है। पार को हम बोलते हैं डिग्री, पार। तो इसमें डिग्री कोई पार नहीं है, मतलब सिंगल है, तो डेट्स कॉल्ड 1। इसमें कितनी पार है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ डिग्री हो जाएगी 2। और यहाँ पे हमारे पास कितनी है, यहाँ पे हमारे पास डिग्री हो जाएगी 3। और अगर हम नॉर्मल वर्ड में बात करें तो हम डिग्री जिसकी एक होती है वो लीनियर, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। जिसमें एक, जिसकी पावर दो होती है उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक। और थर्ड हमारे पास 3 वैल्यूज है, तो हम इसको बोलते हैं क्यूबिक, मतलब इसमें वैल्यूज 3 निकलेंगी। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, पहले हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल टाइप्स क्या है, फिर मैं तो आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखो टाइप्स क्या है, 2x ये सिंगल वैल्यू है, इसको बोला जाता है मोनोमियल, जो कि आप 7th में पढ़ते हो, मोनोमियल। अगर ये 2 वैल्यूज में है तो ये बोला जाएगा बाइनोमियल। अगर हमारे पास 3 वैल्यूज में है, 1 2 3, तो इसको बोला जाता है ट्रिनोमियल। अब अगर 3 और मोर देन होता है, इससे ज्यादा टर्म से मिलकर कोई वैल्यू बनती है, तो डेट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि पॉली इन वर्ड से मिलकर बनता है। आगे क्या है हमारे पास, अब मान लो मेरे पास कोई एक स्टेटमेंट है। जैसे आपके पास ये स्टेटमेंट है 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब इसमें जीरोस कितने होंगे, तो हमें देखना है कि इसमें कितने आंसर निकल सकते हैं। सबसे पहले ये डिफाइन करो कि ये है क्या। मतलब यहाँ पे मेरे पास है लीनियर, ये हमारे पास क्या बन गया, बाइनोमियल। बाइनोमियल है ये तो मुझे पता चल गया, पर बाइनोमियल के अलावा यहाँ पे क्या है, डिग्री कितनी है इसकी, 1। तो मतलब इसमें जो x की वैल्यू होगी वो 1 फाइंड आउट होगी, सिंगल। और अगर इसकी पावर 2 होती तो मतलब उसमें हमारे पास x के 2 आंसर निकलते। और अगर
इसकी पावर 3 होती तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज निकलते, जो कि अभी हम 2.2 में करेंगे। पर पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल सकते हैं। मतलब एक ही निकलेगा, मैंने आपको जैसा बता दिया कि इसकी पावर जो है, पावर क्या लगी हुई है इसकी, इसकी पावर लगी है 1। तो मतलब जिसकी पावर, मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी, उसका जो जीरोस होगा, मतलब वो हमेशा उसका आंसर 1 आएगा। मतलब इसमें x की सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है। कैसे? ये देखो, 2x माइनस का 4 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x 4, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल पे 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 2। मीन्स इसमें x की वैल्यू सिर्फ सिंगल आई है, 1। अगर मान लो इस पे स्क्वायर होता तो अंडर रूट हो जाता, प्लस माइनस 2 वैल्यूज आती। अभी हम इसको सवाल को कर कर देखते हैं।